स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। लेसन नंबर 7 हम नई जो इंग्लिश की बुक आई है फर्स्ट ईयर की, उसको हम आज ट्रांसलेट करने वाले हैं। उसके वर्ड्स मीनिंग, उसके सिनोनिम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। जो आप करते हैं वही आप होते हैं। इट मीन्स कि जो बाज़ दफ़ा प्रोफेशन यूज़ कर रहे होते हैं, चूज़ किया होता है आपने, उसकी बुनियाद पे आप जो है वही कहलाते हैं या वही होते हैं। तो पहली लाइन है, देखें। वी अनलाइक पीपल almost everywhere else in the world tend to define and judge everybody in terms of their work they do, especially work performed for pay. हम दुनिया के तकरीबन हर और हिस्से के लोगों के बरअक्स दूसरों को उनके काम की बुनियाद पर जांचते और परखते हैं, ख़ास तौर पर वो काम जो पैसे के बदले किया जाए। Charlie is a doctor, Sam is a carpenter, Mary Ellen is the copywriter at a small ad agency. चार्ली एक डॉक्टर है, सैम एक बढ़ई है और मैरी एलन एक छोटी इश्तहारी एजेंसी में कॉपी राइटर है। It is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject that person's existence. ऐसा लगता है कि जैसे हम ये तय करते हैं कि कोई शख्स किराया कमाने के लिए क्या करता है, हम उसकी जिंदगी को तस्लीम करते या रद्द करते हैं। Through the work and job title, we evaluate the worth of the life attached. काम और नौकरी के उन्वान के जरिए हम उससे जुड़ी जिंदगी की कदर का अंदाजा लगाते हैं। Larry is a laid off auto worker. Tony is a retired teacher. Sally is a former showgirl and blackjack dealer from Vegas. लैरी एक बरतरफ शुदा हटाया गया ऑटो वर्कर है। टोनी एक रिटायर्ड उस्ताद है। सैली जो है विगास की एक साबका शो गर्ल और ब्लैक जैक डीलर है। It is as if by learning that a person currently earns no money at job and maybe hasn't earned any money at a job for years, we assign that person to Limu at least for the present. ऐसा लगता है कि जैसे जब हमें पता चलता है कि कोई शख्स फिलहाल कोई आमदनी नहीं कमा रहा और शायद बरसों से नहीं कमाई, तो हम उसे एक गैर यकीनी हालत में रख देते हैं, कम अज़ कम फिलहाल के लिए, मौजूदा वक्त के लिए। We define such non-employed person in terms of their past job history. हम ऐसे बेरोजगार अफराद को उनकी माजी की मुलाजमत की तारीख के तनाजर में बयान करते हैं। इसी के साथ हमारा पहला पैराग्राफ खत्म होता है। दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, दिस सीम्स पिकुलियर टू मी, यहाँ से शुरू करेंगे। दिस सीम्स पिकुलियर टू मी, ये बात मुझे अजीब लगती है। People aren't cast in bronze because of the jobs they hold or once held. लोगों के मुजस्मे उनकी नौकरियों की बुनियाद पर नहीं बनाए जाते जो वो करते या कर चुके होते हैं। A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for the loyal order of hibernating hibiscus. मिसाल के तौर पर एक रिटायर्ड उस्ताद रज़ाकाराना तौर पर ज़्यादा वक्त माजूर बच्चों के साथ काम करने या एक ऐसा फूल जो मुरझा चुका हो, हाइबरनेटिंग हिबिस्कस कहते हैं तंजीम की, इनके बेसिकली तो ये हाइबरनेटिंग हिबिस्कस जो है माजूर बच्चों के लिए एक नाम रखा गया है हाइबरनेटिंग हिबिस्कस, लेकिन इसका लफ्जी मानी होता है कि सोया हुआ एक ख़ास किस्म का मुरझाया हुआ फूल। लेकिन यहाँ भी होगा कि वैसे बच्चे जो मजूर हो चुके हैं, तो वो एक तंजीम का नाम है हाइबरनेटिंग हिबिस्कस के लिए, तंजीम के लिए फंड इकट्ठा करने में सर्व कर सकता है। दैट apparently doesn't count, ज़ाहिर है इसकी कोई अहमियत नहीं समझी जाती। हु इज़ टोनी? अ रिटायर्ड टीचर। टोनी कौन है? एक रिटायर्ड उस्ताद, सबकदोश उस्ताद। A laid-off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. एक सबकदोश अपनी नौकरी ख़त्म कर चुका या अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुका आदमी
ऑटो वर्कर अपने कजन के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर सकता है या वीकेंड पर इंसाइक्लोपीडिया बेच सकता है। बट हुज लैरी, लेकिन लैरी कौन है? अनटिल और अनलेस ही बिगिंस टू वर्क स्टेडीली अगेन ही इज लेड ऑफ ऑटो वर्कर। लेकिन लैरी लैरी कौन है? जब तक वो बाकायदा दोबारा बाकायदगी से काम शुरू नहीं करता, वो एक बार तरफ ऑटो वर्कर ही है। This is the same as saying he is nothing now but he used to be something, an auto worker। ऐसे कहा जा सकता है कि वो अब कुछ नहीं लेकिन पहले जो था वो एक ऑटो वर्कर था। तीसरा पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, देयर इज अ होल कैटेगरी वन लाइन, यहाँ से शुरू करेंगे। देयर इज अ होल कैटेगरी ऑफ अदर पीपल हु आरंट जस्ट समथिंग। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ किसी ना किसी चीज के तौर पर जाने जाते हैं। टू बी जस्ट एनीथिंग इज वर्स्ट, सिर्फ कुछ होना सबसे बदतर बात है। It is not to be recognized by society as having much value at all, not now and probably not in the past either। ऐसा शख्स माशरे में कभी भी काबिल कदर नहीं समझा जाता, ना अब और ना शायद माजी में। To be just anything is to be totally discounted at least for the present। महज कुछ होना मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए जाने के बराबर है, मुतरादिफ है कम अज़ कम फ़िलहाल के लिए। There are lots of people who are just something। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ कुछ होते हैं। Just a housewife immediately and painfully comes to mind। सिर्फ एक घरेलू खातून फौरन और तकलीफ दे तौर पर जहन में आती है। We still hear it all the time। हम अब भी अक्सर सुनते हैं। Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to themselves as just a housewife। बाज़ औक़ात वो ख़वातीन जिन्होंने घर संभाला हो और 6 बच्चे पाले हों खुद को सिर्फ एक घरेलू खातून कहती हैं। Just a bum, just a kid, just a drunk, bag lady, old man, student, punk और some others। सिर्फ एक आवारा, सिर्फ एक बच्चा, सिर्फ एक शराबी, थैली उठाने वाली औरत, बूढ़ा आदमी, तालिब इल्म, आवारा, ये सब मिसालें हैं। You can probably add to the list। आप इस लिस्ट में मजीद शायद इजाफा कर लें। The just category contains present non-earners, people who have no past job history, highly valued by society, and people whose present job are on the low end of pay and prestige scales। सिर्फ कि ये किस्म उन लोगों पर मुश्तमिल है जो फ़िलहाल आमदनी नहीं रखते, जिनकी माजी की नौकरी मुआशरे के नज़दीक काबिल कदर नहीं रही या जिनकी मौजूदा नौकरियां कम तनख्वाह और इज्जत की हामिल हैं। A person can be just a cab driver for example or just a janitor। कोई शख्स सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है या सिर्फ एक खाकरोब सफाई वाला हो सकता है। No one is ever just a vice president however। ताहम कोई भी कभी सिर्फ नायब सदर नहीं होता। पैराग्राफ नंबर 4 पे चलते हैं। वी आर सपोज टू बी अ क्लासलेस सोसाइटी बट वी आर नॉट। हम में एक गैर तबकाती यानी कि ऊंच नीच से पाक एक माशरा होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं हैं। वी डोंट रिकग्नाइज टाइटल्ड नोबिलिटी। हम किसी बाइज्जत खिताब याफ्ता अशराफिया को तस्लीम नहीं करते। वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज डायनेस्टिक प्रिविलेज। हम खानदानी मराआत को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। But we certainly separate the valued from the valueless, and it has to do with jobs and the importance और prestige we attached to them। लेकिन हम यकीनन कीमती लोगों को बेवकूफ़ लोगों से अलग करते हैं और ये उनकी मुलाजमतों और उनसे मुंसलिक अहमियत या इज्जत से जुड़ा होता है। 5th नंबर पैराग्राफ पे आ जाते हैं। It is no use arguing whether any of this is correct or proper। ये बहस करना बेकार है कि आया ये सब दुरुस्त है या मुनासिब। Rationally it is silly। अकली तौर पर ये बेवकूफ़ी है। That's our system however, and we should not only keep it in mind, we should teach our children how it works। ताहम यही हमारा निज़ाम है और हमें ना सिर्फ इसे जहन में रखना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे काम करता है। It is perfectly we want to know
ग्रो अप टू बी अ काउबॉय और अ नर्स। ये बिल्कुल ठीक है कि कोई बच्चा बड़ा होकर काउबॉय या नर्स बनने की ख्वाहिश रखे। Kids should know, however, that quite apart from earnings potential, the cattle breeder is much more respected than the hired hand. ताहम बच्चों को ये जानना चाहिए कि आमदनी की सलाहियत से हटकर भी मवेशी पालने वाले को किराए पर काम करने वाले से ज्यादा इज्जत दी जाती है। द डॉक्टर गेट्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट एंड प्रिविलेज दैन द नर्स। डॉक्टर को नर्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा इज्जत और मराद हासिल होती हैं। आई थिंक सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इस नेक्स्ट 6 पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जी। आई थिंक सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on jobs we hold। मेरे ख्याल में किसी माहिर बशरियात को हमारे गैर मुरतब शुदा निज़ाम का मुताला करना चाहिए, जिसके तहत हम मुलाजमतों की बुनियाद पर एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देते हैं। वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन? एक नायब सदर प्रोडक्ट प्लानिंग का मुकाम कहाँ बनता है? इज दैट बेटर दैन वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस? क्या ये नायब सदर बराए सेल्स से बेहतर है अवामी शौर या लाशौर में? Writers can writers earn diddly dot, but I suspect that they are held in higher esteem than wealthy rock musicians. That is, if everybody older than 40 gets to vote। लिखारी कुछ भी नहीं कमाते, लेकिन मुझे ये शक है कि उन्हें अमीर रॉक मौसीकारों से ज़्यादा इज्जत दी जाती है, यानी अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले तमाम लोग वोट डालने के अहल हों तो। 7 पैराग्राफ आता है जी। हाउ डू वी डिसाइड, वाला लाइन से, हाउ डू वी डिसाइड विच जॉब हैव ग्रेट वैल्यू एंड देयर फॉर द जॉब होल्डर्स आर वंडरफुल पीपल? हम कैसे फैसला करते हैं कि कौन सी मुलाजमत ज़्यादा कदर रखती है और इसी वजह से वो मुलाजमत करने वाले शानदार लोग होते हैं। Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur, while someone who builds freeways is called a contractor? वो शख्स जो शॉपिंग सेंटर बनाता है उसे कारोबारी शख्सियत कहा जाता है, जबकि जो फ्रीवेज मोटरवे बनाता है उसे ठेकेदार क्यों कहा जाता है? I have no answer to any of this, but we might think about of the phenomena the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happens to be a judge, or the next time we catch them ourselves discounting the personal worth of the cabbage collector। मेरे पास इनमें से किसी बात का कोई जवाब नहीं, लेकिन शायद हमें इस रवैये पे गौर करना चाहिए कि जब हम किसी अजनबी पर इसलिए खुशामद करने लगें कि वो जज है, या अगली बार जब हम अपने आप को कूड़े उठाने वाले की ज़ाती कदर को कम तर समझते हुए पाएँ। तो इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद है ये लेसन पसंद आया होगा, समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।